मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो जो मिस्टर शौर्य है ना, वो हमारे घर आए थे। और उन्होंने खुद कहा है कि वो चॉल डिमोलिश नहीं करेंगे। और जो राधा है ना, राधा, मैं उसकी सिस्टर इन लॉ हूँ और वो भी मेरी सिस्टर इन। एक्सक्यूज मी, रुको मैं देखता हूँ। ये सब बातें आप मुझसे क्यों कर रही हैं? आर यू मैड? देखिए, मैं किसी राधा को नहीं जानती। एंड नाउ लीव मी अलोन। अरे मिस्टर शौर्य जी, अब मैं मेघना, याद है आपको? आप हमारे घर आए थे, वो काजू वाले बिस्किट। एक्चुअली वो अविनाश आपको मिलने आने वाले थे, लेकिन फिर राधा यहाँ पे थी ना। इसीलिए। आपको याद है ना आपने क्या कहा था हमसे? हाँ हाँ मुझे याद है। आओ हम डिस्कस कर लेते हैं। शौर्य, तुम इस अजीब सी औरत को जानते हो? अरे मैडम, मैंने आपसे कहा ना, मैं वो राधा की सिस्टर। हाँ दी, मैं इसे जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि ये यहाँ क्यों आई। डोंट वरी, मैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। प्रॉब्लम? दी, इट्स अ माइनर प्रॉब्लम, आई विल हैंडल इट। चलो एक्चुअली मैं आपसे ये बात करना चाहती थी शौर्य, कि मैं आप देखिए मिस्टर शेरगिल, आप हमारी चॉल डिमोलिश नहीं कर सकते। देखिए आपने प्रॉमिस किया है, हाँ, और अब आप प्रॉमिस तोड़ नहीं सकते। समझ रहे हो ना मैं क्या? मेघना, चलो घर चलते, घर जाकर बात करेंगे। ठीक है ताई, मैं मिस्टर शेरगिल से चॉल बचाने की इतनी इंपॉर्टेंट बात करी और आप है कि अब ये मत जताइए कि सब कुछ सिर्फ आप कर सकते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं भी अपनी चॉल और अपने घर को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। सॉरी मिस्टर शेरगिल, अब तो मैं ये कह रही थी कि आप हमारी चॉल खाली नहीं करवा सकते। वो डोंट वरी, तुम्हारी चॉल को वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। योर हाउस इज सेफ। एक मिनट, देखा भाई मैं आपसे क्या कह रही थी? आखिर मैंने अपनी चॉल और अपने घर को बचा ही लिया। और वैसे भी मैं ये बात पहले से ही जानती थी कि आपसे तो कुछ होगा नहीं। बट लिसन टू मी, आज के बाद दी से, संगमित्रा दी से दोबारा बात मत करना। दी को हेल्थ की काफी प्रॉब्लम है और इस सिचुएशन में राधा हमारी हेल्प कर रही है। मेरे भाई एडी की ऑब्जर्वेशन के लिए दी के साथ किसी का होना बहुत जरूरी है हमेशा, और राधा ने एग्री किया है कि एडी की ऑब्जर्वेशन के लिए वो हमारे साथ हमारे घर चलेगी। ओह,
तो ये बात है। और हाँ, राधा की हेल्प के लिए हम उसकी फैमिली को मॉनेटरीली कॉम्पनसेट करेंगे। हाँ, और तुम्हारी चॉल, तुम्हारा हाउस, उसे कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे पोजेशन में ही रहेगा। इट्स आवर डील। अरे क्या बात कर रहे हैं आप मिस्टर शेरगिल? आपने मेरा मान रख लिया। थैंक यू सो मच। ये आपने ठीक नहीं किया मिस्टर शेरगिल। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। जरूर राधा ताई पे कोई नई मुसीबत आने वाली है। आई अज्जी, आप खामखा राधा ताई का इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आई। क्यों? क्या हुआ मेघना? मैं अभी भी सुनकर आ रही हूँ कि वो मिस्टर शौर्य के यहाँ रुकने वाली है। क्या? इस घर को बचाने के लिए राधा ताई को उनके कहे कुछ काम करने होंगे। वो खुद भी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उन्हें मजबूरन करना होगा। अगर राधा ये काम नहीं करना चाहती है तो उसे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन काम नहीं करेगी तो ये घर छीन जाएगा। घर छिन जाने के डर से राधा को किसी और दूसरी मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए। पता है ना कि पिछली बार ऐसी एक्स्ट्रा काम करते करते वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। छूटते छूटते नाक में दम हो गया था। मारी, खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। तो क्यों बताया मैंने इनको? कहीं आप ये लोग राधा ताई को काम करने से रोकेंगे तो नहीं? क्या कर दिया मेघना तूने? राधा, तुम भी जाओ और अपने बैग्स पैक कर दो। हमने जहाँ पर रहने के टेम्पररी अरेंजमेंट्स किए, वहाँ तुम्हें भी चलना है। शौर्य, सारी अरेंजमेंट्स हो गई? हाँ दी, एडी की ट्रीटमेंट्स और दवाइयाँ सबका अरेंजमेंट हो गया। गुड, वी आर ऑन टाइम। मलिश्का, हमने इसी शहर में कुछ टेम्पररी अरेंजमेंट्स किए हैं घर के। अब उसी घर को अपना समझकर मैं एडी की मंगेतर का स्वागत करना चाहती हूँ।
भी मैं जाने के अरेंजमेंट्स और हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ। और मनीष कहाँ? सर ये अधिराज सर का कुछ सामान है, इन्हें कहाँ रखो? लाओ यहाँ लाओ। सर मैं उठा लेता हूँ। संभल कर। एडी की फोटो लड़की के साथ, जरूर ये मलिश्का ही होगी। जरा दिखाना किसकी फोटोग्राफ्स है? जी एक सेकंड, मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। अरे वो कर लेगा, तुम मुझे दिखा। क्या करूं मैं? इनको कैसे दिखाऊं ये फोटो? उनको तो 1 मिनट में सच पता चल जाएगा। शौर्य, डोंट वेस्ट टाइम, यहाँ आओ। Excuse me. यस डॉक्टर। मिस्टर अधिराज को शिफ्ट कराने के लिए हॉस्पिटल की तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं। ओके। आप कल सुबह उन्हें अपने साथ घर ले जा सकती हैं। मिस्टर अधिराज के ट्रीटमेंट के कुछ खास प्रिकॉशंस हैं, वो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम, यू हैव टू कीप हिम मॉनिटरिंग ऑल द टाइम। ओके मैम? थैंक्स डॉक्टर। भी एडी की फोटोज। हाँ। भी एवरीथिंग विल बी फाइन नाउ। शौर्य, हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। इज दैट ओके विथ यू मनीषा? जी, मुझे अपने घर जाना होगा, वो थोड़ा सामान पैक करना है। ठीक है मलिश्का, कल सुबह ठीक 10 बजे यहाँ पर आ जाना। हम सब लोग यहाँ से साथ जाएंगे। हाँ, एंड बी ऑन टाइम। ठीक है, मैं एडी के पास हूँ। राधा, काय झालं? कहीं नहीं। कहीं जा रही हो? हाँ, कल सुबह जा रही हूँ। कहाँ? मैंने शौर्य शेरगिल की ऑफर एक्सेप्ट कर ली है और अब मैं अधिराज शेरगिल की केयरटेकर कम नर्स बनकर उनके घर जा रही हूँ। राधा, तुम आज तक इस परिवार के लिए जो कुछ भी करती आ रही हो ना, वो काफी है बेटा। हाँ राधा, जया बिल्कुल ठीक कह रही है।
मुझे भी तेरी बहुत फिक्र हो रही है। नहीं आजी, मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है इस ऑफर से। और मैं ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि हमारी चॉल या हमारा घर डिमोलिश होने से बच जाएगा, बल्कि इस ऑफर के कॉम्पनसेशन में हमें अच्छे पैसे भी तो मिल रहे हैं। और एक बार ये पैसे हाथ आ जाए ना, तो हमारे पैसों की चिंता मिट जाए। राधा, यूं अपने आप को तकलीफ देकर, यूं गम सहकर हम सबको खुशियां मत बांटो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सबको खुशियां बांटते बांटते एक दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई भी खुशी ना बचे। हे भगवान, अरे ये लोग इतना इमोशनल होकर कहीं राधा ताई का फैसला ना बदल दे। एक तो बड़ी मुश्किल से मैंने उस शौर्य शर्गिल को समझाया, अब अगर राधा ताई ने ना कह दी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वो ये चौल और हमारा घर पक्का हमसे छीन लेगा। मेरी सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाएगा। अरे कुछ कर मेघना, कुछ कर। अरे अगर राधा ताई ने ऑफर एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया है तो आप उन्हें रोक क्यों रही है? आई, मुझे राधा ताई पे पूरा भरोसा है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं तो बस राधा ताई के डिसीजन में उन्हें सपोर्ट कर रही हूँ। राधा ताई, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक मुझसे मांग लेना, शर्माना मत। कुछ चाहिए? हाँ हाँ क्या चाहिए? बोलिए बोलिए। एक कप गर्मा गर्म चाय दोगी? चाय? अच्छा, चाय चाहिए आपको? सुना ना तुमने? चाय। हाँ हाँ, ले आती हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? सर, मिस्टर अधिराज की सर्जरी तो सक्सेसफुल रही, लेकिन हमें इनका खास ख्याल रखना है। पहले से ज्यादा ध्यान देना है इनका। पहली बात, इनकी चेहरे की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, इसीलिए इन्हें सन रेज से बचा के रखिएगा। और दूसरी बात, किसी भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन वाली चीज से इन्हें दूर रखिएगा जो इनके स्किन के लिए हार्मफुल हो। ओके डॉक्टर। एक और बात, फिलहाल के लिए इनके एहसास पहले के जैसे नहीं रहेंगे। मतलब ये कि फिलहाल ये कुछ महसूस नहीं कर सकेंगे। एज ऑफ नाउ हिज सेंसेस आर डेड। लेकिन डॉक्टर, ऐसे पेशेंट की सेंसेस ठीक तो होती है ना? बिल्कुल होते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये सही होते जाएंगे। इनकी सेंसेस, इनका दिमाग, सब कुछ पहले जैसा काम करने लगेगा। लेकिन एक बात, टू बी 100% फिट इनको थोड़ा सा वक्त लगेगा। You have to be patient.